बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है आलू और गोभी का मज़ेदार पराठा। तो आप सब जानते हैं कि ये सबका फेवरेट होता है। जब भी गोभी बनती है तो नेक्स्ट डे सभी का दिल चाहता है कि हम गोभी वाला क्रिस्पी सा पराठा खाएं। तो आज मैं यही बनाने लगी हूँ। उसके लिए हमें चाहिए होगी 3 चम्मच मैंने सालन लिया है आलू और गोभी का। वो हमने लेना है बिल्कुल ठंडा, फ्रिज वाला। हमें मेल्ट हुआ घी या इसमें नहीं बिल्कुल भी चाहिए, क्योंकि उससे रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता पराठे का। ये देखें, बिल्कुल फ्रिज वाला ठंडा सालन लिया है। आलू भी इसके अंदर साबुत है अभी। तो ये मैंने 3 चम्मच ले लिया है। बहुत कम सालन अच्छा नहीं लगता उसके अंदर, पराठे के अंदर। तो ये मैंने एक पेड़ा लिया था, उसको मैंने सेंटर से दो करके छोटे छोटे दो पेड़े बना लिए हैं। बड़े पेड़े लेंगे तो पराठा नीट नहीं बनेगा, मैनेज करना मुश्किल होगा, इसलिए मैंने छोटे छोटे से दो पराठे लिए हैं। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें ही हमें चाहिए होंगी। हाँ, एक और बात कि आप अगर मैदे से बनाना चाहें तो आप मैदे से भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ मैं चक्की का आटा ही ले रही हूँ। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि गोभी को मैश कर लेना है फोक से अच्छी तरह से। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में पराठे बना रहे हों तो आप किसी प्लेट में ले लीजिए आलू गोभी और उसको मैशर के साथ मैश कर लीजिए। मैं फोक के साथ करी हूँ क्योंकि मैं एक ही पराठा बना रही हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए मैंने 3 चम्मच गोभी ली थी, उसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। ये देखें, ये सालन बिल्कुल ठंडा है, गरम चाहिए, हम गरम नहीं चाहिए हमें। तो ये मैंने कर लिया है इसको मैश अच्छी तरह से। अब हम क्या करेंगे, पराठे को उसको बेल लेंगे, पेड़े को। तो इसको हल्का सा बेलना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर देना, फुल साइज़ में हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो जब हम उसका गोभी का मिक्सचर उसके अंदर लगाएंगे ना, तो वो फिर बाहर गिरना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमने इसको मीडियम सा बेलना है। और दूसरे को भी एक साइड पे बेल के रख लिया और दूसरे को भी हम बेल रहे हैं। ये देखें, दोनों एक साइज़ के हमने बेल के बना लेने हैं। अब इसके ऊपर हम आलू और गोभी का मिक्सचर लगाएंगे जो हमने रखा हुआ था। तो इसको हम स्पून के साथ अच्छी तरह से ऊपर रख लेंगे, इसको फैला देंगे और थोड़े किनारे हमने छोड़ देने हैं। तो इसको फैला लें, उसके ऊपर अच्छी तरह से किनारे हमने थोड़े थोड़े से छोड़ने हैं। बाकी सेंटर में सारा हमने ये मिक्सचर इस तरह से लगा देना है अच्छी तरह से। ज़रा ज़्यादा मिक्सचर होगा तो पराठा बहुत मज़े का बनेगा। तो थोड़े थोड़े से किनारे छोड़ने हैं, बहुत ज़्यादा जगह नहीं हमने साइडों पे छोड़ देनी, वरना वो सारा मिक्सचर सेंटर में ही इकट्ठा हो जाता है। तो इसको हमने फैला देना है और दूसरे जो हमने पेड़ा बेल के रखा था उसको इसके ऊपर ऐसे रख दें। ये हमारी इसका साइज़ सेम होना चाहिए। तो हमने इसको इसके ऊपर किनारे अच्छी तरह से बंद कर देने हैं, किनारों को दबाएंगे ताकि हमारा जो गोभी का मिक्सचर है वो निकले ना। इसको थोड़ा सा बेलना है बेलन की मदद से। ये देखें, इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं बेलना। और हाथ की मदद से एक दो दफ़ा ऐसे हम इसको करेंगे जैसे हम रोटी को करते हैं, बेलते हैं हाथों के साथ। तो फिर ये हो गया इसका साइज़ इतना जितना हमें रिक्वायर्ड है। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं हाथों के ऊपर करना, वरना फिर ये फट के गोभी निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए, हमारा बहुत अच्छे साइज़ का, बहुत मीडियम से साइज़ का पराठा बन के रेडी है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह टूटा नहीं है कहीं से, और कहीं से गोभी की फिलिंग भी नहीं निकली। तो ये जो ऊपर से हमें कलर नज़र आ रहा है, ये हमें ये इंडिकेट करता है कि पराठा जो है वो पकना शुरू हो गया नीचे से। तो हमने इसके ऊपर 2 चम्मच भर के घी डाल देना है। तो घी जितना ज़्यादा आप डालोगे उससे पराठा उतना ही क्रिस्पी बनेगा। अगर घी डालने में आप कंजूसी करेंगे तो वो फिर पराठा सॉफ्ट सा हो जाता है, उसमें अच्छा सा कलर भी नहीं आता, तो वो उतना क्रिस्पी नहीं बनता। इसलिए हमें 2-3 चम्मच तो लाजमी ही लगाना पड़ेगा। तो आंच हमने स्लो की हुई है इसके साथ, बहुत तेज़ आंच पे हमने नहीं पकाना। इसका अच्छा सा गोल्डन सा कलर देने के लिए हमें आंच हल्की ही रखनी है। तो मैं नीचे से मैनेज कर रही हूँ कि हमारी जो आंच है वो स्लो ही रहे। तो हमने इसको अच्छा सा कलर देना है। ये देखिए, एक साइड से कलर आ गया है, हमने इसको पलट दिया है। और बिल्कुल भी इसको ओवर कलर हमने नहीं देना, आंच का बिल्कुल ख्याल रखना है, साथ साथ इसको स्लो करते रहें। क्योंकि घी और तवा जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो पराठा डालते ही फ़ौरन साथ बहुत तेज़ सा ब्राउन कलर आ जाता है, जो बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लगता। तो हमने इसको हिलाते रहना है साथ साथ। ये देखें, मैं चिमटे से इसको उलट पलट के देख रही हूँ कि कहीं से बहुत ज़्यादा कलर तो नहीं आ गया। तो हमने इसको कॉन्टीन्यूसली चेक करते रहना है और इसको घुमाते रहना है तवे के ऊपर, इसको बिल्कुल इक्वल और गोल्डन सा कलर देने के लिए। तो ये देखें, साथ साथ मैं चेक कर रही हूँ, बहुत अच्छा सा हमें इसमें कलर चाहिए। एक साइड से बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है, बस जब हम उतारने लगेंगे तो इस साइड को हम थोड़ा सा और रखेंगे इसके ऊपर। तो अदरवाइज़ ये डन है एक साइड से। ये देखें, घी इस साइड पे भी थोड़ा सा आ चुका है, तो यहाँ पे भी गोल्डन सा कलर आया हुआ है। तो बहुत ज़बरदस्त सा ये पराठा बनता है, आप इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा।
हर कोई बनाता है, अपने अपना तरीका होता है सबका। तो अगर आप मैदे से बनाना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, उस तरीके से भी बहुत अच्छे पराठे बन जाते हैं। अगर हाफ़ मैदा और हाफ़ आटा आप गूंदना चाहें डाल के, इक्वल क्वांटिटी दोनों की लेके, तो उस तरह भी बनते हैं। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको वो रेसिपीज़ भी दूंगी। तो ये देखिए, एक साइड से बहुत अच्छा सा कलर हमारा आ चुका है और इसको मैंने पलट दिया है दोबारा, और इस साइड से हम थोड़ा सा इसको और सेकेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लुक आई है और बिल्कुल गोल और बहुत क्रिस्पी हमारा पराठा रेडी हुआ है। कलर भी इसका परफेक्ट आया है। तो आलू गोभी की रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ अपनी वीडियो में अपने चैनल पे, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा पराठा माशाल्लाह बन के बिल्कुल रेडी है। अब इसको डिश आउट करते हैं और इन्जॉय करते हैं चाय के साथ। तो उतार लेते हैं अपने पराठे को। ये देखिए जी, हमारा पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त देखने में लग रहा है और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इसमें नमक मिर्च गरम मसाला वगैरह और ऐड करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप गोभी के मिक्सचर में डाल सकते हैं। तो ये देखिए, अंदर से भी फिलिंग आपको नज़र आ रही है, बहुत अच्छी सी सारी साइडों पे फैली हुई है, किनारों तक ये फिलिंग आ चुकी है। तो बहुत मज़े का हमारा पराठा रेडी हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।